रिलेशनशिप ही दोस्ती है, आ, प्यार ही दोस्ती है। लव मैरिज है, चलो अब मुझे छोड़ना। ओके मैं खुद ही नहीं समझ पाई आज तक। यार मैं कुछ नहीं बोलने वाली, ठीक है? प्लीज तुम लोग हेलो कोई पर्सनल स्पेस नहीं है। मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट दिस सिटी थिंग्स। हम सभी के जीवन में हम सभी एक शब्द यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप, और उसकी परिभाषा हर किसी के जीवन में अलग अलग होती है। तो आज हम उसी परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं ये शहर क्या सोचता है रिलेशनशिप के बारे में। कैन यू टेल मी हाउ यू गोना डिफाइन द वर्ड रिलेशनशिप? ट्रस्ट, मैनेजमेंट और टाइम। Time. Okay. So, when was the first time you feel or know the definition of word love? Approximately 3 to 4 years ago. And what was the experience? Would you like to share it? लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टाइम का वो था रिलेशनशिप। फिर उसके बाद में सडनली पहले हम लोग क्लासमेट हुआ करते थे, बट क्या हुआ कि एजुकेशन की वजह से, स्टडी की वजह से एक इंसान अब्रॉड शिफ्ट हो गया। फिर क्या होता, वो टाइम हम लोगों को एक दूसरे के साथ मतलब वो नहीं मिल पाता था। फिर मैनेजमेंट भी करनी पड़ती थी, लेकिन वो अप्स और डाउन्स जो गए उस टाइम पे भी जो मैनेज किया मतलब डिफ़िकल्ट था। 2-3 महीने बिल्कुल भी मतलब हम लोग कांटेक्ट में भी नहीं थे। ये हो गया कि कोई इंसान कैसे ऐसे सेल्फिश हो सकता है, ये हो सकता है। बट बाद में धीरे धीरे समझा कि चलो ठीक है, 5-6 साल की बात है, लेकिन फिर वो आगे जाके हमारा ही बेनिफिट होगा। तो उस टाइम पे लगा कि हाँ भी अब सही है। फर्स्ट टाइम को एहसास हुआ कि हाँ, ये जो वर्ड लव है इसके ट्रू डिफिनेशन ये है। हाँ मतलब पहले तो पता भी नहीं था, पहले तो वो मतलब बचपन वाला था, जो रियलिटी थी वो तब पता चली। और आपके जीवन में ऐसा कोई चीज़ है जो आप खोने से डरते हो? मे बी फ्रेंड्स, मतलब जो एक या फिर 2 इंसान होते हैं जिससे हम बता सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम हमारी फैमिली को भी नहीं बता सकते, और कुछ चीज़ ऐसा होता है जो हम अपने पार्टनर को भी नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी कमियां होती हैं। कोई स्टेज ऐसे होता है कि जब हमें उससे गुस्सा है या फिर हमें उसकी बुराई लगे, लेकिन हम उस टाइम पे हमें नहीं बता सकते, क्योंकि क्या पता कि उसे भी हमें वही चीज़ फील हो रहा हो। लेकिन एक दोस्त ही एक ऐसा होता है जिसको हम सबकी रियलिटी बता सकते हैं। तो आपके हिसाब से दोस्त जो है, जो फ्रेंडशिप है, वो आपसे खोने से डरते हो, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ। तो आप ये बताओ, जब रिलेशनशिप बना तो उसमें एक बाउंड्री सेट करना है ना, बाउंड्री सेट किया जाता है कि हाँ, हमारा ये कंफर्ट जोन है, आप इसको ब्रीच ना करो। वो कितना इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप को, हेल्दी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए? पहले तो ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि वो स्कूल वाला प्यार था। लेकिन अभी 1-2 साल से पता चल रहा है कि खुद के लिए भी टाइम होना चाहिए, कुछ बाउंड्रीज भी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि एक दूसरे को अगर शेयर नहीं करे तो भी अगले को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझसे क्यों पूछ रहा है, या फिर मैं क्यों बताऊँ इस इंसान को। क्योंकि खुद की भी लाइफ है, अगर एक दूसरे इंसान ये एक दूसरे को कंट्रोल करेगा तो फिर लास्ट में 5-6 साल मतलब कितने टाइम बाद में हम एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं कि भाई अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया होता तो मैं ये होता या फिर मैं ये होती। अगर वो इंसान गलती कर रहे तो भी उसको रोको, समझाओ, बट रोको मत, क्योंकि कल को फिर उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं पता चलेगी आपको कि अगर मैंने तो बोला था, लेकिन अगर कंट्रोल कर लिया तो उसको ये लगेगा कि चलो ठीक है, इसने मुझे सब कुछ संभाल लिया, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अब वो सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं बन सकोगे। तो थोड़ा होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, मतलब बीच का स्टेज होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो अच्छा ये बताओ कि लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स से हमने बात की थी और उसको क्या बोला था कि पापा मम्मी आपको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ? अप्रोक्स 4 to 5 डेज पहले। बोला था आपने? हाँ जी। चलो, थैंक यू सो रिलेशनशिप ही दोस्ती है, आ, प्यार ही दोस्ती है। तो हाउ यू गोना डिफाइन द वर्ड रिलेशनशिप? आपके लिए रिलेशनशिप का मतलब, जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? वही जैसे सिद्धि ने बोला कि रिलेशनशिप भी एक फ्रेंडशिप की तरह ही होती है, बस उसमें आप एक पर्सन को ज़्यादा अटेंशन देते हो। अच्छा मैम, आपके लिए? आपने अभी सेम थिंग। सेम थिंग। मैं पूछ रहा हूँ, आपने फर्स्ट टाइम जो वर्ड है ना लव, कब महसूस किया था कि हाँ ये है लव? 2 साल पहले। 2 साल पहले। और वो आप वो मोमेंट के बारे में कुछ बताना चाहोगे? वो फर्स्ट टाइम क्या था, अगर आपको याद हो तो? वो मोमेंट बहुत लाइक मेमोरेबल था, मतलब उसको तो कभी भूल ही नहीं सकते। और क्या, चलिए कोई बात, ये बता, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये कितना ज़रूरी है रिलेशनशिप में बाउंड्रीज डिसाइड करना कि ये बाउंड्रीज है मेरी, इसको आप क्रॉस ना करो? वो तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से आपकी बाउंड्रीज क्या है रिलेशन में? कोई बाउंड्री होगी? बाउंड्री वो ये जैसे अगर आप अब जैसे मैं करियर भी कर रहा हूँ और फिर मतलब रिलेशनशिप में भी है, तो उसमें बाउंड्री रखनी चाहिए कि जैसे आपके करियर में फिर रिलेशनशिप ऐसे वो नहीं आनी चाहिए, डिस्टर्बेंस। अच्छा, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करनी चाहिए रिलेशनशिप बेसिकली। अब ये बताओ, जो आजकल जो सोशल मीडिया है और टेक्नोलॉजी है,
क्या ये रिलेशनशिप को हंडर कर रही हैं, खराब कर रही हैं, या इनको प्रमोट कर रही हैं? ये तो प्रमोट ही कर रही होगी। है ना, प्रमोट कर। आप लोग कैसे मिले थे पहले? हम तो स्कूल के Okay. Hi. Can you tell me how you gonna define the word relationship? Relationship, it's all about understanding, supporting one another, respecting And one bonding. another's space. Yeah. And bonding and respect majorly. Like you know, if there's a relationship between two people, you have to respect the other person, and also you should have a great bonding with them. Like you should understand what they want to do or what they want from you. So that's what relationship means. Knowing each other. Yeah, knowing each other. Okay. So can you tell me individually, when was the first time you experienced the word love in your life? In our lives. I think so. It was when, like, with some person or something. Yeah, just in general. It's about the In word general. love. In general, in love, I felt the essence of love when I was in school. Very young, I heard this Michael Jackson song, and I got super crazy about it. I'm a big fan of his. So yeah, I think so. I was 9 or 10 years old. So my dad used to listen his songs, Dangerous, and I was super duper. And I didn't know how he looked or what it was, but the song made me fall in love with everything. Then, so, yeah. then you the first time realize the word. What is the meaning of love? Na? Okay. What about you, sir? Well, for me, it comes from my parents. Like when I see my father loving my mother so much, so that's how I got to know about love. तब आपको पता चला कि हाँ ये जो लव है, जो मेरे पापा मेरे This मम्मी is को दिखाते how- अफेक्शन दिखाते, हाँ, वो है हाँ, वो है this is- genuine love. हाँ, actually the meaning of love. अच्छा. वहाँ से पता चला. Okay. Are you on relationship or your friends? No, we are fiancés. Fiancé, yeah, he's my okay, fiancé, yeah. okay, okay. We just Love got- marriage, yeah, it's a love marriage. Yeah. Okay. So आप ये बताओ कि रिलेशनशिप में बाउंड्री सेट करना कितना इम्पोर्टेंट है, और व्हाट्स आर योर बाउंड्रीज? I feel yes, boundaries are definitely important in any relationship, be it professionally, be it personal. So boundaries are always important, and specifically in relationships, I feel everybody needs a me time, a me space. So that's where I feel we have boundaries for that. कि, okay, I need a me time because we have our work life, we have family time and everything. So yes, a little bit of me We time. are two very different individuals. Yeah, so we need space for that too. She has always believed in me time, and I believe in spending all my time with her. Yeah, that's with his her. me time. So, that's my me time. Yeah. ओके. तो अब ये बताओ कि एक रिलेशनशिप जो बनता है ना किसी इंडिविजुअल के ऊपर, तो वो एक किस बॉन्ड पे बेसिस पे वो रिलेशनशिप स्टार्ट होता है और उस पर टिका रहना चाहिए, और आपको क्या लगता है रिलेशनशिप कब एंड हो जाता है और एक दूसरे को पता भी नहीं चलता? I feel when I think so perspective changes, जब दो लोग साथ में एक दूसरे को ग्रो होते हुए नहीं फील करते, इंडिविजुअली ग्रो होने लग जाते हैं अपनी अपनी स्पेसेस में, एंड आई थिंक सो जो बाउंड भी करके रखता है दैट इज योर स्मॉल थिंग्स that you interact on, that you feel you enjoy Small upon. efforts, basically. Yeah. You know, the small gestures or efforts we make towards the other person. मतलब एक तरह से अपने आप को अगर आइसोलेट कर लोगे किसी भी चीज में, तो वो आपको अनडाउटली आपको. अलग हो वो जाता फिर है, कोई yeah. सा भी रिलेशनशिप को एंड होएगा ही ओके, इवेंचुअली. थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग. थैंक्स. हाय. आप मुझे बता सकते हो हाउ यू गोना डिफाइन द वर्ड रिलेशनशिप? आप रिलेशनशिप जो वर्ड है ना उसको कैसे डिफाइन करोगे अपने हिसाब से आपके लिए? मैं खुद ही नहीं समझ पाई आज तक. अच्छा, समझ नहीं पाएगा. जो रिश्ता होता है, जैसे एक माँ और आपके मम्मी पापा के साथ आपका रिलेशनशिप है, रिश्ता जो है आपका अपने दोस्तों के साथ है, वो जो रिलेशनशिप जो वर्ड है ना, वो आप उसको कैसे लेते हो, कैसे डिफाइन करते हो एक दूसरे को कि हाँ ये है हमारे लिए? एक दूसरे की केयर करते हैं और हम किसी को परेशानी या मुसीबत में नहीं देख सकते, और एक दूसरे की जेन्युइन केयर करके एक दूसरे को हार्डशिप टाइम में उसको साथ देके, है ना? तो आप ये मुझे बताओ कि आपने फर्स्ट टाइम जो वर्ड होता है ना लव, उसकी मीनिंग पहली बार कब महसूस की कि हाँ ये होता है लव? शायद किया होगा पहले, पर अब लगता है कि शायद वो गलत फहमी थी. अच्छा, आपके हिसाब से जो आपके जो डिफिनीशन आपने ग्रैप्स की थी लव की, वो आपको लगता है वो गलत है, पर कभी महसूस किया जो पापा और मम्मी का हमारे तरफ जो अफेक्शन होता है, जो चीज़ें होती है, वो आप उससे कंसिडर करते हो कि लव है या कुछ और है? एक बात माँ बाप का अपने बच्चों की. हाँ, वो
वो एक- प्यार अलग होता है, एक रिलेशनशिप वाला प्यार अलग होता है, एक अच्छा। दोस्ती वाला प्यार अलग होता है। यहाँ पर परिभाषा जो है अलग अलग, हर टर्म्स की अलग अलग रहती है, वो आप पर आप इस जनरलाइज नहीं कर सकते कि जो वर्ड है लव, आप कभी महसूस किया जो सैड लोग डिफाइन करते हैं वर्ड लव, जो पोएट्री में आती है जो लव, ये जो फिल्मों में देखता है, वो आपके रियल लाइफ से कितना अलग होता है? कि वही होता है सितारे चमचमाते हुए वायलिन बजता हुआ, वैसा रहता है कि नहीं अलग है कुछ वर्ड एक्सपीरियंस? वो सब देखने में और कहानियों में अच्छे लगते हैं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा ये बताओ कि एक जो हेल्दी रिलेशनशिप होती है, चाहे वो दोस्ती वाली हो चाहे एज अ कपल वाली हो, उसमें जो बाउंड्री सेट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? मतलब कैसी बाउंड्री? जैसे ये मेरा जोन है, आप इस जोन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लाइक या फिर ये मेरा पर्सनल स्पेस है, आप इसमें नहीं कर सकते, या आप हर टाइम वॉच नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें बाउंड्री सेट करते हैं लोग आजकल। हर कोई चाहता है, बोलता है कि ये रिलेशनशिप ये मेरी बाउंड्रीज है, आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते, उस टाइप की बात कर रहा हूँ। ये आपके हिसाब से ये गलत फहमी है कि एक रिलेशनशिप में बाउंड्री होना जरूरी है? मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए किसी के लिए, क्योंकि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो पूरे दिल से करते हो, उसकी सारी चीज़ें अपनाते हो, तो ऐसे कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, ना लड़की के लिए ना लड़के के लिए। रिलेशनशिप कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। नहीं। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, हाय। हेलो। तो आप मुझे बता सकते हो कि आप लोग जो वर्ड है रिलेशनशिप, उसको कैसे डिफाइन करोगे आप अपने हिसाब से? साथी, मतलब दोस्त, बॉन्डिंग, इस हिसाब से प्यार। प्यार जिससे मतलब लाइक कुछ भी कर दे उनके लिए, बस। आप मम्मी पापा। मम्मी पापा। बॉन्डिंग, लव, केयर, अफेक्शन। ओके, सो जैसे इन्होंने बोला लव, तो आप लोग बताओ, आप सब इतने बड़े हो चुके हो, आप लोग कॉलेज में हो, तो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम जो वर्ड होता है लव, उसकी परिभाषा कब महसूस की थी या डिफिनेशन महसूस की थी कि लाइक ये होता है लव? पेरेंट्स का लव, पेरेंट्स। वो उनका कौन सा गेस्चर है जो आपको एहसास हुआ कि हाँ यही लव है? मैं उनके गुस्से में ही प्यार है। मेरी मम्मी का हक, डांटने के बाद मेरी मम्मी का हक, अच्छा, वो प्यार। आपके लिए और मेरा मतलब जो चीज़ के लिए मुझे मेरी मम्मी मना करती है, मेरे पापा हाँ बोल देते हैं। तो लगता है कि हाँ वो पापा का प्यार है मेरे लिए। पापा का प्यार है कि वो मेरी कोई चीज़ को मना नहीं करते कभी। हाँ, तो आप लोग सब कितने टाइम से दोस्त हो? एक साल। एक साल हो गया ना? तो आप ही मुझे बताओ कि किसी भी रिलेशनशिप, चाहे वो दोस्ती हो चाहे प्यार जो भी हो, उसमें बाउंड्री सेट करना कितना इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है, हाँ। क्योंकि जैसे पर्सनल चीज़ें भी होती है कभी कभी, वो नहीं बतानी होती है हमें। जैसे मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंकली हैं हम, जैसे हम तीनों, क्योंकि हम साथ में रहते हैं, तो हमारे में कोई बाउंड्रीज नहीं है, बट कोई नया आएगा उसमें तो देखेंगे बाउंड्रीज, जो पर्सनल चीज़ें नहीं बतानी है अभी। ट्रस्ट का मैटर होता है मेन, कि ट्रस्ट है तो बताओ, नहीं तो ऑफ कोर्स बाउंड्रीज तो होनी है। लाइक एज यू सेड कि आप लोग तीन बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो आप लोगों ने भी कोई बाउंड्री सेट कर रखा होगा ना अपने तीनों में? नहीं, कोई boundaries नहीं है। boundaries नहीं है, हम और like- तीनों में कोई बाउंड्रीज नहीं है। ओपन है, तो पर्सनल स्पेस की मतलब ऐसा कोई है ही नहीं। कोई पर्सनल स्पेस नहीं है। मैं इधर आके इनके घर पे आ जाती हूँ, ये कब मेरे घर पे आते हैं, बिना पूछे बिना कॉल करे। ओके, मतलब ये मेरे घर पे रेंट से रहते हैं, तो कोई पर्सनल स्पेस नहीं है। कोई मतलब आप लोग की जो फ्रेंडशिप है उसमें कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, जो मन वो है बस, कभी तो तो आप एक दूसरे को मोटिवेट कैसे करते हो? लाइक थप्पड़ मारती हूँ इसके मैं। कोई भी अगर डाउनफॉल चल रहा है तो आप उसको थप्पड़ मारते हो? उस टाइम में सपोर्ट करने के लिए रहते हैं, सपोर्टिव है, सपोर्ट करो हाँ। इमोशनली। इमोशनली सपोर्ट है, मतलब यही है कि इनके साथ एक बार बैठ जाते हैं। बैठना इज द मेन थिंग, क्योंकि जैसे हमारे लाइक कम्युनिकेट हाँ, कम्युनिकेशन इज द की, है ना? हाँ, जैसे communicate मैं कर दो आप कुछ लोग बात एक-दूसरे करनी है जो मैं अपने पेरेंट्स से नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इनके पास आके बैठ जाती हूँ। दे बोथ आर रियली नाइस, ये कम्युनिकेट करता है मुझसे और मैं बताती हूँ इनको। ये अपने दोनों सजेशंस देते हैं पर मैं करती हूँ अपने मन का बट मेरे पास वैराइटीज आ जाती है कि उनको करना क्या है। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो जैसे आपने बताया, तो एक और बताओ कि जो हेल्दी रिलेशन, चाहे वो दोस्ती हो चाहे कोई भी रिलेशन, उसको मेंटेन करने के लिए एक मेन की पॉइंट क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट एक दूसरे की, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इज द इम्पोर्टेंट। सुनने का पेशेंस होना चाहिए, चाहे वो गलत बोले सही बोले, सब कुछ बर्दाश्त करने का। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।